फ्रेंड्स, NCERT क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड अब हम देखेंगे। सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इस क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वेश्चन में हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है और रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करना है। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होती है, जिसमें कि 4s जो मिडिल टर्म होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं। पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे लिख लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a is equal to 4, b is equal to -4 एंड c is equal to 1 है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होती है, सम करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए जो कि -4 है और प्रोडक्ट करने पर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट मतलब 4 1 ज़ा 4 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। द नंबर्स आर तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, सम ऐसे दो नंबर्स जिनको प्रोडक्ट करने पे -4 आए तो हम दो नंबर्स ले लेते हैं -2 और -2। दो नंबर्स हमारे क्या होंगे -2 और -2। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 2 + 2 4 और माइनस साइन माइनस आ जाएगी। अगर इन्हीं दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4 हमें ये दोनों नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि हम इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कैसे करें। अभी हमने देखा कि a की वैल्यू कहाँ से हमने यूज़ की है, जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उससे हम वैल्यू ले लेंगे a इज इक्वल टू 4, ये जो इक्वेशन दी है बुक में, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। -4 को स्प्लिट किया तो आया -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कॉमन आएगा 2s, अंदर बचा 2s माइनस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे आएगा -1 कॉमन। सो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s -1 को इधर ट्रांसफर करेंगे 1 आएगा। फिर s जो 2 के साथ प्रोडक्ट में है, इस 2 को अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। एज इट इज़ इसको भी सॉल्व करेंगे। 2s -1 को उधर ट्रांसफर करिए जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और s इस 2 को अब इधर ट्रांसफर करने पर ये आ जाएगा डिवाइड पे। सो s की एक वैल्यू 1/2 है, दूसरी वैल्यू भी 1/2 है। हमारे पास अल्फा और बीटा कह सकते हैं, या फिर 2 zeros, द 2 zeros आर 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब आ जाते हैं वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दो वैल्यूज़ क्या हैं ले लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -b/a। -b की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, क्या थी, -4 -b। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ये तीनों मैंने आपको बताया था, उसी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, -4 और 4। इन दोनों को, ये दोनों रैशनल नंबर है, इनका अगर हम सम करेंगे तो आएगा 2 1 + 1 2 इज इक्वल टू, ये -4 b की वैल्यू थी और एक माइनस बाहर भी है, माइनस माइनस प्लस 4/4।
2 और 2 कैंसिल हुआ 1 आया, इज इक्वल टू 4 और 4 कैंसिल हुआ 1 आया। LHS इज इक्वल टू RHS। एज इट इज हम यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। हमारी दो वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2। C की वैल्यू थी हमारी 1 और A की वैल्यू थी हमारी 4। इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे 2 2 ज़ा 4 और 4। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हमारे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। इसका मतलब जो दो जीरोस हमने फाइंड किया 1/2 और 1/2 वो हमारे सही है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 6x² - 3 - 7x। इसको अगर आप रीअरेंज करते हैं तो 6x² - 7x - 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। -7x को आगे लिख सकते हैं और 3 को पीछे, कांस्टेंट टर्म को पीछे लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को एज इट इज़ जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। लेकिन अभी हम फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है 4u² + 8u। इसको पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले ax² + bx + c = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है और हमारी गिवन इक्वेशन है 4u² + 8u। आप देख सकते हैं यहाँ पे c की वैल्यू नहीं गिवन है ना, तो हम इसको लिख लें। पहले a की वैल्यू क्या गिवन है 4, b की वैल्यू 8 और c हमारा नहीं है हमारे पास, तो हम c की वैल्यू 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको हम सॉल्व करेंगे। 4u² + 8u प्लस c की वैल्यू नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। सम करने पर, प्रोडक्ट करने पर क्या मिले हमें? सम करने पर 8 मिले और प्रोडक्ट करने पर इसका और इस नंबर का प्रोडक्ट होता है, a और c इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो 4 × 0 0। ऐसे दो नंबर जिनको प्रोडक्ट करने पर हमें 0 मिले और सम करने पर 8, तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे? 8 एंड 0। 8 + 0 8 होगा और 8 × 0 0। ठीक है, सो 4u² + 8u + 0 + 0 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा कॉमन 4u। अंदर क्या बचता है? u + 2। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख देती हूँ 4u कॉमन लेने पर मिल रहा है हमें u + 2 और इधर सब कुछ 0 है, आप इसको 0 ही लिख सकते हैं। ठीक है, u + 2 को एक बार 0 से इक्वेट करिए, एक बार 4u को 0 से इक्वेट करिए। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? u की वैल्यू -2 और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा u = 0। हमारे पास दो जीरोस मिल गए हैं हमें, u = -2 और u = 0। The two zeros are -2 and 0. Now come to the verification. Sum of zeros alpha plus beta is equal to -b upon a। दो वैल्यूज हमारी थी -2 + 0 इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू हमारी क्या है? 8 अपॉन a की वैल्यू है 4। -2 + 0 आएगा -2 और इन दोनों को सॉल्व करने पर 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8 -2। LHS is equal to RHS। Product of zeros alpha into beta is equal to C by A। -2 × 0, C की वैल्यू हमारे पास 0 थी और A की वैल्यू हमारी 4 थी। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 में से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा
और 0 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये दो नंबर हमारे सॉल्व हो गए हैं। हमें वेरिफिकेशन सही मिल रहा है, LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है। इसका मतलब दो जीरोस जो हमने फाइंड किया -2 और 0 वो हमारा सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, t² - 15। t² - 15 को हम सॉल्व करते हैं। t² - 15 को हम एक दूसरे फॉर्मूले की तरह कंपेयर कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज a² - b²। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे t² है -15, यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले में सेट हो रहा है, a² - b² की तरह फॉर्मूला होता है a + b और a - b। हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज ना करके इस फॉर्मूले से इसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, सो हियर t की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी a की वैल्यू क्या आ रही है t, और b की वैल्यू क्या आ रही है √15। सो a + b a - b, तो t + √15 एंड t - √15 = 0। सिंप्लीफाई करिए इसे, t + √15 = 0, t - √15 = 0। इधर इसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो t इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, -15 नेगेटिव टर्म में आ जाएगा, और t इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन में इधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं t की, √-15 एंड √15। ये जो दो वैल्यूज, दो जीरोज हैं, द टू zeros are √-15 एंड √15। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सम ऑफ zeros अल्फा + बीटा - b/a, √-15 + √15। b की वैल्यू क्या है हमारी √15, और a की वैल्यू 1। हमारे दो जो जीरोस मिले हैं -15 और +15, अल्फा + बीटा की जगह हमने रखा है, इज इक्वल टू -b/a। हम जब मेन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें b की टर्म नहीं गिवन है, हमें a की टर्म गिवन थी और c की टर्म गिवन थी। इसको हमने a² और b² से कंपेयर किया था, एक फॉर्मूले से कंपेयर किया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर नहीं किया था। अगर उससे हम कंपैरिजन करते हैं तो ये a की वैल्यू कहलाएगी, और b जो x की टर्म होती है वो हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मतलब हम वहाँ पे 0 लिखेंगे, और ये c की टर्म है। तो हम यहाँ पे जब b का यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे 0। ठीक है, 0/1। सो -15 और +15 दोनों कैंसिल होंगे तो आएगा 0, और b की टर्म हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये भी आएगा 0। LHS इज इक्वल टू RHS। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a -√15 इंटू √15, और c की वैल्यू क्या है, अगर हम मेन इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं क्वेश्चन को तो t² - 15 जो कांस्टेंट टर्म होती है 15 वो हमारी c टर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 15। इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं -15, इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 15 माइनस इज इक्वल टू -15। LHS इज इक्वल टू RHS। सो वेरिफिकेशन इज राइट, एंड अगर हमारा वेरिफिकेशन सही है तो हमें जो दो जीरोस मिले हैं -15
√-15 और √15 वो सही है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 3x² - x - 4। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट और थर्ड के जैसे ही है। आप इसको ट्राई करिए, सॉल्व करिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इस पूरे क्वेश्चन से जो रिलेटेड जो भी डाउट हो आप भी उसे मेंशन कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।